कर्तावे स्तोत्रम। परमेश्वर महान है, वह भला है और आज फिर एक बार अपनी भलाई को उसके वचनों के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए वो फिर एक बार हमारे मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार आप लोग पूर्ण तैयारी के साथ परमेश्वर के वचन को केवल सुनने के लिए नहीं परंतु उसको समझकर ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने यह समय फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। मुझे नहीं पता आप कितने बजे कितने समय ये वचन सुनते हैं, सुनते भी है या नहीं सुनते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अब इस समय जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी घड़ी में 2:16 हुए हैं सुबह के। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस समय मेरे जीवन में इस समय को चुना ताकि मैं आपके मध्य में आकर इस विषय को प्रचार कर सकूं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कल के वचन के लिए। कल जो वचन हमने सीखा, धन का धोखा, संसार की चिंता, धन का धोखा और दूसरी बातें जिसमें हम व्यस्त पाए जाते हैं, ये हमारे जीवन में एक आत्मिक ग्रहण का कार्य कर सकता है। आमीन। और बहुत सारे लोगों ने मुझे आज फ़ोन कॉल्स किए और बहुत सारे लोग बहुत खुश थे कि हमने कभी इस रेवलेशन को, प्रकाशन को सुना नहीं है। किसी ने कहा कि हमने थोड़ा सुना था, पूरा नहीं सुना था। और प्रभु का धन्यवाद हो कि वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में प्रभु ने इस वचन के द्वारा कार्य किया है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, देखिए, परमेश्वर हमेशा तत्पर है काम करने के लिए, लेकिन क्या आप उसकी बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार है क्या? ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में आपको बड़ी आशीष दे। आज हम फिर एक बार इसी वचन को, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जिस विषय को हम लोग सीख रहे हैं, उससे और आगे की बातों में आज प्रभु हमको लेकर जाएगा और हमें आत्मिक उन्नति में बढ़ाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। लेकिन इससे पहले क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 16 और उसके 5 से लेकर 11 वचन हम पढ़ेंगे। The book of Psalms chapter 16 verses 5 to 11। भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसके 5 से लेकर 11 वचन हम पढ़ेंगे। The word of God says in the book of Psalms chapter 16 and verse 5, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये वचन जब आज मैं पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे कुछ बातें स्मरण दिलाई जो मैं आपके साथ जरूर बांटूंगा ताकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य और बल से भर सके। वचन कहता है, 5वां वचन, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। क्या आज यहोवा आपके जीवन का भाग है या सिर्फ जरूरत के अनुसार यहोवा आपके साथ होता है और जब आपकी जरूरत नहीं होती तो यहोवा से आप दूर हो जाते? क्योंकि यहोवा तो आपसे और मुझसे दूर होता नहीं है। उसका वायदा है कि ना तो वह कभी छोड़ेगा ना तो कभी त्यागेगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जरूरत के अनुसार यहोवा को अपने जीवन में आने की अनुमति देते हैं और जब हमारी अपनी मर्जी को हमको पूरा करना होता है तो हम यहोवा से दूर हो जाते हैं। अपने जीवन को जरूर जांचिएगा, क्योंकि भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। देखिए, आपके पास आशीष है। जब यहोवा आपके जीवन का भाग होता है ना, यकीन जानिए आशीष बढ़ेगी, लेकिन जो है वो कम नहीं होती है। हालेलुया। कई लोग सिखाते हैं अगर आप दशमांश नहीं देंगे तो आपको श्राप लगेगा, परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। ना 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 ना, इस बहकावे में, इस झूठी शिक्षाओं में फंसना नहीं, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। आमीन। विधियों का वह लेख जो विरोध में था मिटा डाला। आमीन। जो विधियों का लेख है ना, जो व्यवस्था है ना, वो प्रभु ने मिटा दी है। हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के जीवन में जीने वाली कलीसिया है। हालेलुया। अगर आप दशमांश नहीं देते, दशमांश देना ही चाहिए।
ईमान। अगर किसी को प्रश्न हो कि वो व्यवस्था का भाग है, नए नियम में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तो वो मुझे ईमेल करे, मुझे फ़ोन कॉल करे। मैं आपको नए नियम से वचन बताऊंगा कि नया नियम कहता है कि दशमांश देना ज़रूरी है। हालेलुया। पत्थर की लकीर है, नए नियम में लिखा है। मैं आपको बताऊंगा, जिसको संदेह है वो मुझे फ़ोन करे, मुझे ईमेल करके पूछे, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगा, मेरी टीम आपको ज़रूर उत्तर देगी। ईमान। देखिए, दशमांश नहीं देने से आपकी कमी घटी नहीं होगी, आप श्रापित नहीं होंगे, फिर भी आप आशीषों में बने रहेंगे। बढ़ेंगे कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये नियम है। उस स्वर्ग का और इस संसार का एक नियम कॉमन है, जो मनुष्य बोएगा वही मनुष्य काटेगा। हालेलुया। संतरे का बीज बोने के बाद सीताफल का पेड़ बाहर नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए यकीन जानिए, क्या आज यहोवा आपके जीवन का भाग है क्या? क्योंकि यहोवा अगर आपके जीवन का भाग है तो उसका वायदा है वो आपको स्थिर रखेगा, वो आपको डगमगाने नहीं देगा। अगर आपके कदम लड़खड़ाएंगे तो हाथों को थाम कर आपको उठाकर स्थिर कर देगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। हालेलुया। द लाइन्स हैव फॉलन फॉर मी इन प्लेजेंट प्लेसेस, इंडीड आई हैव अ ब्यूटीफुल इनहेरिटेंस। हालेलुया। अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा हुआ है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने। मैं जैसी आशीष को चाहता था, परमेश्वर ने मुझे उसी स्थान पर लेकर गया। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आप जब भी यहोवा की दुहाई देते हैं, आप जब भी अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर की ओर उठाते हैं, परमेश्वर आपको आशीष ही देता है। हालेलुया। 7वां वचन कहता है, I bless the Lord who gives me counsel. In the night also my heart instructs me. Hallelujah. मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। हालेलुया। अर्थात मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। हालेलुया। वो हमें सम्मति देता है, वो हमें बातों को करने की अनुमति देता है, वो आज्ञा देता है। दुख की बात यह है कि हम करते नहीं हैं, इसीलिए हम रात को व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में बिछौने पर रहते हैं। दाऊद क्या बोलता है, मेरा मन भी रात में मुझे वचन की शिक्षा देता रहता है। ये तब संभव है जब आपका मन यहोवा की ओर लगा हुआ पाया जाए। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। आप अगर कभी बुक लिखेंगे या मैं लिखूंगा तो शायद मैं ये लिखूंगा, मैंने यहोवा को इतवार की सभा में अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। हालेलुया। नहीं, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। Every second of your life you should be with the Lord. हालेलुया। अपने जीवन के हर पल, हर क्षण में हमको परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। बिकॉज जब आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो वचन कहता है क्योंकि मैं निरंतर अपने आप को यहोवा के सम्मुख अर्थात यहोवा के भय में रखता हूँ, इसीलिए वह मेरे दाहिने हाथ रहता है और इसीलिए मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। हालेलुया। आमीन। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। जो अपने आप को यहोवा के सामने निरंतर रखेगा, उसको भला किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। आमीन। और आपका शरीर भी आशीषित होगा, आपका मन, हृदय, प्राण, आत्मा सब कुछ आशीषों से लबालब भरे हुए पाए जाएंगे। आमीन। 10वां वचन कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ये जो 10वां और 11वां वचन है ना, ये जब मुझे एक बार पैंक्रियाटिक अटैक आया था, तब मुझे परमेश्वर ने इस वचन को स्मरण दिलाया था और मैं इसको कन्फेस कर रहा था। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू टॉक, मैं बात करने की परिस्थिति में नहीं था और मैं जस्ट अपनी आत्मा में प्रभु को धन्यवाद के गीतों को गाकर उसकी आराधना कर रहा था। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, तुम सा कोई नहीं, और ये सारे गीतों को जब मैं गा रहा था अपनी आत्मा में, सडनली द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड रिमाइंडेड मी ऑफ द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 16 एंड वर्स 10 एंड 11। भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसके 10 और 11 वचन मेरे आंखों के सामने दिखाई दिए। और जब मैंने
बाजू में मेरे बाइबल रखा हुआ था, मेरे बिछौने के पास में मेरी तकिया की बाजू में मैंने उस बाइबल को लिया, और जब मैं उसको खोजने लगा 16 अध्याय 10 और 11, तो परमेश्वर ने मुझसे ये वायदा किया था उस रात को, तू मेरे प्राण को अधलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हालेलुया। परमेश्वर इतना अद्भुत गॉड इज such an awesome God, beloved people of God. टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख कर देखना कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। और मैं इस वचन को क्लेम करने लगा, प्रभु तेरा वचन कहता है भजन संहिता 16:10, तू मेरे प्राण को अधलोक में सड़ने ना देगा। और मैं जब इस वचन को परमेश्वर की क्योंकि बोल नहीं पा रहा था, तो आत्मा में कन्फेस कर रहा था मैं, तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा प्रभु, न अपने पवित्र भक्तों को सड़ने देगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। जब मैं इन वचनों को अंगीकार करने लगा, मैं आत्मा में बोलता गया। मैं पहले कुछ समय पढ़ता गया, फिर मुझे स्मरण होता गया, फिर मैं इन वचनों को अंगीकार करता चला गया। रात हो गई, कब नींद आई पता नहीं, लेकिन जब मैं सुबह उठा, मेरा ऑक्सीजन मास्क निकल गया था, मैंने अपनी सामर्थ्य को वापस से प्राप्त कर लिया था, और मैं अपने आप को स्वस्थ देखने पा रहा था। हालेलुया। मेरे अंदर एक अलग फुर्ती थी, मेरे चेहरे पर एक अलग रोशनी थी। जब आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते हैं ना, सारा स्वर्ग आपके लिए बैकअप के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के लिए हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम आज अपने वचन की ओर बढ़ेंगे, जो वचन प्रभु की आत्मा आज हमें सिखाने जा रही है। क्यों ना हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें, इन वचनों के लिए धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे, और आने वाले वचनों को समझने के लिए हम प्रभु से आज बुद्धि मांगेंगे। हालेलुया। लेट अस क्लोज आवर आइज, अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान महान और जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। तूने आज हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है राजा। इन वचनों के द्वारा तूने हमें धन्यवाद देने के लिए मार्गों को खोला, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है राजा। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए राजा, जो वचन आज तू हमारे हृदय और आत्मा और स्मरण शक्ति में बोने जा रहा है प्रभु जी, उसके लिए हम अपना समर्पण तुझे करते हैं। अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय समझ बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। जितने लोग इस वचन को आज सुनते हैं, कोई भी खाली हाथ यहाँ से उठने न पाए प्रभु जी। इनके मनों को, इनके आत्मा के शरीर, आत्मा और शरीर के कानों और आंखों को तैयार कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे का संपूर्ण समय हम तुझे सौंपते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को यीशु के नाम में सलाम। हम पिछले कुछ दिनों से यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड इस अध्ययन को सीख रहे हैं। हमने कल कुछ बातें सीखी थी और बहुत सारी गवाहियाँ आई हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमको मज़ा आ रहा है इस बात को सुनने में। एक व्यक्ति ने थोड़ा सा कंप्लेन भी किया, उन्होंने कहा कि आप मुझे बोल रहे थे पास्टर जी। मैंने बोला नहीं, मुझे क्या पता पास्टर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इज अ मैन ऑफ गॉड, वो सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लगा मुझे टाउंटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा पास्टर जी उतना कहाँ टाइम है, यहाँ आत्माएं बचाने के लिए समय कम पड़ रहा है, ये इसको नुक्ताचीनी करो, उसको टाउंटिंग करो, इतना टाइम ही नहीं मेरे पास। पर यकीन जानिए, अगर कहीं भी आपको ऐसा लगा है कि ये वचन ने आपके हृदय और मांस को भेद दिया है, तो आप ज़रूर पास्टर साहब इस पर अमल कीजिएगा और परख कर देखिएगा कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा। मार्क 4:19 से हमने सीखा, हो सकता है आज आपके और परमेश्वर के बीच में वो एक्लिप्स का काम, धन, संसार की चिंता, धन का धोखा, या दूसरी डिजायर्स ऑफ अदर थिंग्स, दूसरी बातों की अभिलाषा या इच्छाएं, इसमें हम शायद कहीं फंसे न हो। हालेलुया। यू नो, there are many of us who are not that light because we are experiencing an eclipse, you know। परमेश्वर ने तो कह दिया तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों से ना वो प्रकाश जा नहीं रहा। हमारी बटन स्विच ऑफ है। यू नो व्हाई? बिकॉज ये जो सूर्य का रिफ्लेक्शन जो चंद्र पर आता है ना, इस सूर्य और चांद के बीच में, अर्थात यहोवा और मेरे और आपके बीच में ये एक्लिप्स आ गया है। इसीलिए हम में से कई लोग हैं जिनके जीवन में लाइट तो है, रिफ्लेक्शन देने वाला परमेश्वर तो है, पर बीच में हमारे कारण हमने इस ग्रहण को उत्पन्न कर दिया है।
हालेलुया, आमेन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 14। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 14 वचन। मैं आपको 2-3 बार वचन इसलिए बताता हूँ ताकि उतने टाइम में आप खोल ले उस वचन को। आमेन। मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था बीते दिनों में, मैंने कहा मैं इसलिए 2-3 बार बताता हूँ ताकि तब तक लोगों को पन्ने पलटाने के लिए मौका मिल जाए। लेट अस रीड इट टुगेदर। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 सेज, हिंदी में, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और मुझे ये वचन बड़ा मजा आया। A city set on a hill cannot be hidden. A city set on a hill cannot be hidden. This is the word of God. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। पहले क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। उसके बाद वचन कहता है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यू नो, आई वाज स्टक अप हियर। मैं यहाँ रुक गया, फंस गया। तुम जगत की ज्योति हो, जो पहाड़ पर है वो छुप नहीं सकता। अब टेक्निकली मुझे आप बताइए दोनों वचन का क्या लेन देन है दूसरे के साथ? ऐसा होता है ना, कभी हम कोई प्रचार कर रहे हैं, हम सोचते हैं क्या बड़बड़ा रहा है, अभी कुछ बोल रहा था, अभी कुछ बोल रहा है, अभी फिर कुछ तीसरी बात बोल रहा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। लिटरली आई वांट टू टेल यू बिलीव्ड पीपल ऑफ गॉड, आई वाज कंफ्यूज्ड व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग दिस वर्ड। तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो कहीं भी कभी भी छुप नहीं सकता। लाइट का पहाड़ के ऊपर बसे हुए या ऊंचाई पर बसे हुए नगर से क्या लेना देना है? फिर अगर मैं अब ये प्रश्न आपके सामने होता और आपसे पूछता तो शायद आपके अलग अलग जवाब होते, बट मेरा माइंड काम करना तब बंद कर दिया था जब मैंने इस वचन को पढ़ा, यू नो, एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट दिस वर्सेस, यू नो। मैं इस वचन के बारे में या आगे भी आने वाले वचनों के बारे में खंगालने लगा, खोज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बाइबल स्टडी। आमेन। इसको बाइबल स्टडी कहते हैं। स्टडी हम करते तो क्या करते हैं, हम लर्न करते हैं, ABCD, हम ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हम लोग अभ्यास करते हैं, स्टडी करते हैं। आमेन। और स्टडी में हम जब कहीं मैथमेटिक्स का कोई इक्वेशन सॉल्व करने में अगर अटक जाते हैं तो हम उसकी खोजबीन करते हैं। हम गाइड का 21 का अलग अलग जो हमारे साधन है उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस पहेली को सॉल्व कर सके। दैट इज व्हाट इज स्टडी। एंड हियर वी आर डूइंग बाइबल स्टडी। जीवन के पुस्तक का अभ्यास हम कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि हम इसको भी हम लोग खंगाले, इसको भी हम लोग खोजे ताकि हम तृप्त हो सके। हालेलुया। जब तक आप इक्वेशन सॉल्व नहीं कर लेते कितना टेंशन रहता है, लेकिन बाइबल पढ़ते वक्त धर्मी को कोई टेंशन नहीं है, बाइबल पढ़ना पड़ता है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। बहुत दुख की बात है। मेरा विश्वास है आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप बाइबल अध्ययन करने वाली प्रजा हैं। आमीन। इसीलिए आप रोज यहाँ पर आते हैं। हालेलुया। मैं इसको खंगालने लगा। वचन में लिखा है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, अ सिटी सेट ऑन अ हिल कैन नॉट बी हिडन। अब जब मैं इसको कनेक्ट करने लगा तो कुछ बातें मेरे ध्यान में आई जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। नाउ हियर वन वर्ड इज मेंशन दैट इज हिडन। छिपना या छिप नहीं सकता। छिपना जो वर्ड है ना वो हिडन इन ग्रीक, बिकॉज ये नई वाचा का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं ना, नया नियम है मैथ्यू, और हम जानते हैं ये ग्रीक भाषा में लिखा गया था। सो नाउ हियर द वर्ड हिडन इन ग्रीक इज क्रेप्टा, KRYPTA, KRYPTA, 6 लेटर्स है। क्रिप्टा, हिडन, HIDDEN, 6 शब्द है। सो ये हिडन का ग्रीक भाषा में शब्द अर्थ होता है क्रिप्टा, और क्रिप्टा का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है सीक्रेट, गुप्त बातें या गुप्त, है ना, या भेद की बात। आमीन। सीक्रेट, लॉर्ड रिवील योर सीक्रेट। आमीन। हम बोलते हैं ना प्रभु तेरे भेद की बातों को तू प्रकट कर। सो हिडन का अर्थ क्रिप्टा इन ग्रीक, और क्रिप्टा का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है सीक्रेट। आमीन। अर्थात वचन यहाँ क्या कह रहा है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो क्रिप्टा नहीं हो सकता या वो छुपा हुआ नहीं रह सकता। आमीन। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने इस पुस्तक में पवित्र शास्त्र का एक अद्भुत संदेश दिया है जिसको हम सरमन ऑन द माउंट कहते हैं।
पहाड़ी उपदेश या पहाड़ी संदेश कहते हैं। आमेन। और वही यहां दे रहा है मैथ्यू 5, 6, 7 लंबा प्रचार कर रहा था यीशु मसीह। कितने से कितने बजे तक मैंने कैलकुलेशन अभी तक किया नहीं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट powerful sermon which Jesus ever preached in his ministry on this earth. Amen. ये बहुत ही पावरफुल सरमन, 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, सरमन ऑन द माउंटेन या सरमन ऑन द माउंट इसको कहा गया है। हालेलुया। अगर आप मैथ्यू 5, 6, 7 चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो इतनी भीड़ आ गई कि वो समतल में उनको प्रचार नहीं कर पा रहा था, तो वो टप 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 करके पहाड़ी पर चला गया। पहाड़ी पर जाने पर क्या होता है? ऊंचाई। ऊंचाई से क्या होता है? आप लोगों को देख सकते हैं, लोग आपको साफ रीति से देख सकते हैं। अगर यीशु मसीह यही रहता, पहाड़ी के नीचे स्तर पर रहता, निचले भाग में, तो ये लोग तो आगे वाले देख सकते थे, पर जो भीड़ पीछे थी, क्योंकि अगर आप ध्यान से 5, 6, 7 वचन पढ़ेंगे तो भीड़ की भीड़ चली आ रही थी, और उस भीड़ को देखकर यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया, ऐसा लिखा है। मैं यहाँ पे आपको बोल वचन नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर वचन में ऐसा लिखा है। कहाँ पे लिखा है? वचन पढ़ना, आपको पता चलेगा। सब मैं रेडीमेड थोड़ी देगा, आपको पढ़ना पड़ेगा वचन। हालेलुया। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे भी ये पता चला कि यीशु मसीह पहाड़ी पर चढ़कर संदेश दे रहा है। और हियर द वर्ड ऑफ गॉड और बाइबल सेज Jesus is on the Mount of Olives giving this sermon, and then in distance there is a city of saved, ऐसा लिखा है, SAFED, city of saved। city of saved क्या है पास्टर साहब? नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेरूशलम। आमीन। आप बोलेंगे तुम जगत की ज्योति हो, ये जगत की ज्योति का ये सरमन से, माउंट से क्या लेना देना? तो धन्य हुए जो यहोवा की बात जो होते हैं। धीरज रखिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको इतनी गहराई में क्यों लेकर जा रहा हूं। इसीलिए ताकि मैथ्यू 5:14 जो हमने पढ़ा, तुम जगत की ज्योति और जो घर पहाड़ी पर बनता है वो छिप नहीं सकता, इन दोनों को हम कनेक्ट कर सके। जब मैं इसको आपको सिखा दूंगा तो मेरा पूरा विश्वास है आप कनेक्ट हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि मुझे ये प्रश्न उपस्थित हुआ था, हो सकता है आपके भी मन में वो प्रश्न हो, जगत की ज्योति का पहाड़ी के घर से क्या लेना देना है। इसीलिए हम ये सीख रहे हैं। अब यीशु मसीह, जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए, यीशु मसीह पहाड़ी पर है और इस पहाड़ी पर खड़े होकर वो संदेश दे रहा है। और जीसस इज ऑन द माउंट ऑफ ओलिव्स, वो ओलिव्स के उस पर्वत पर है और यहाँ पर सरमन देते हुए, यहाँ से दूर एक सिटी है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, उत्तरी दिशा में, जहां पर यीशु मसीह खड़ा है, उसके उत्तरी दिशा में जेरूशलम में एक सिटी है, इजराइल में एक सिटी है जिसका नाम सेफ्त है, SAFED, सफेद नहीं, सेफ्त। आमीन। सो मेरा अध्ययन कहता है, दिस इज माय बाइबल स्टडी सेज, योर्स में भी डिफरेंट, आपका रेवलेशन पर प्रभु ने दिया हुआ अलग हो सकता है, आपका अभ्यास अलग हो सकता है, बट मेरा अध्ययन ये कहता है कि शायद जब इस संदेश को यीशु मसीह दे रहा होगा तब उसका ध्यान प्रचार करते करते, अब देखिए मैं आपसे प्रचार कर रहा था, पूरा टाइम कैमरे में नहीं देख रहा, कभी इधर देख रहा हूँ, कभी उधर देख रहा हूँ, है ना। कभी मैं सोचता हूँ कि प्रभु क्या बोल रहा है और मैं आपको बता, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब यीशु मसीह ये सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेश दे रहा होगा, तो इसका ध्यान इस सिटी के तरफ गया होगा। इतिहासकार या जो ये जियोग्राफी जो होती है, भूगोल जो है इजराइल का, वो ये बताता है कि ये सेब जो है ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ इजराइल है, ये इजराइल के उत्तरी भाग का एक शहर है, विच इज 2650 फीट अबव सी लेवल, समुद्र के तट से 2650 फीट ऊंचा है, समुद्र के स्तर से, है ना, ये समुद्र का स्तर है और जमीन समुद्र के स्तर से 2600 फीट ऊंचा है। और हो सकता है क्योंकि यीशु मसीह भी ऊंचाई पर खड़ा हो, तो उसने प्रचार करते करते ऐसा गर्दन घुमाया होगा, तो उसको उत्तरी दिशा में ये सेब ये जो सिटी है नॉर्दर्न साइड में, उत्तरी दिशा में, वो इसको दिखाई दी होगी, ऐसा मेरा सोचना है। हालेलुया, ये मेरा अध्ययन कहता है। और
कई बार क्या होता है ना, हमको वचन जब हम अध्ययन करते हैं ना, हमको थोड़ा खोजना पड़ता है। हमको रेडीमेड की आदत पड़ी है, आमेन। खाना रेडीमेड, ये रेडीमेड, फास्ट फूड की आदत पड़ी है, वॉशिंग मशीन की आदत पड़ी है, ओवन की आदत पड़ी है, आमेन। लेकिन हमको ना थोड़ा सा गहराई में जाकर सीखना पड़ेगा अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। दैट इज द ओनली वे टू ग्रो इन द लॉर्ड, आमेन। सो मेरा अध्ययन ये कहता है कि ये जो सिटी ऑफ सेव्ड है ये 2650 फीट समुद्री तट से ऊपर है। और क्योंकि यीशु मसीह भी पहाड़ी पर था, इसने गर्दन घुमाया होगा तो इसको फटाक से वो शहर दिखाई दिया होगा। सो उसको देखकर शायद यीशु मसीह ने सरमन में ये बात कही होगी, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ 2600 फीट ऊंचा, 2650 फीट समुद्र तट से ऊंचा है। तो यीशु मसीह भी पहाड़ पर है, तो यीशु का ध्यान गया होगा। तो हो सकता है ऐसा, अलग अलग प्रीचर्स कहते हैं, परमेश्वर के अलग अलग सेवक इस बात को बताते हैं कि ये संभव है कि यीशु मसीह ने उस शहर की ओर देखा होगा और सटाक से इनको उस सरमन में दृष्टांत दे दिया होगा कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। बिकॉज प्रैक्टिकली इफ यू लुक टुवर्ड्स दिस वर्ड or at that city from the place where Jesus is standing, प्रैक्टिकली अगर आप वहां जाकर देखेंगे, अभी इस बार जब मैं इजराइल में जाऊंगा तो मैं जरूर, ये मेरे डायरी में लिखा हुआ है कि मुझे यहाँ पर जाना है और मुझे इस स्थान को देखना है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको अपने शरीर की आंखों से देख कर आऊं। और जब भी मैं जाऊंगा, क्योंकि पिछले बार ही जाने वाला था, वॉर की वजह से कैंसिल हो गया, रशिया और यूक्रेन की वजह से वहाँ का इजराइल टूर कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद ईरान ने अभी वापस से बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। बीच में यूक्रेन गाजा पट्टी से जो इजराइल का वॉर हो रहा था, उस वक्त भी इजराइल टूर समाप्त हो गए, कैंसिल कर दिए गए। अभी जाने वाले थे तो अभी फिर से ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, इसलिए फिर से अभी टूर पोस्टपोन हुआ है। बट प्रभु के नियुक्त के समय में जब भी मैं इजराइल जाऊंगा तो मैं मेरी डायरी में लिखा हुआ है, ये बात है ना, जो मैं इजराइल लेके जाता हूँ उसमें लिखा हुआ है कि मुझे इस स्थान पर विजिट करना है। सो मेरी ऐसी सोच है कि यीशु मसीह जहां पर खड़ा था वहां से उसको ये शहर, ये सेव्ड शहर क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आमीन। क्योंकि अगर आप उस स्थान से उस शहर को, क्योंकि ये भी ऊंचाई पर है, यीशु मसीह भी पहाड़ी पर था, तो अगर ये दिन में अगर प्रचार कर रहा होगा तो दिन में प्रचार करते समय वहाँ के घर, वहाँ के स्कूल, वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ के चर्च, वहाँ की जो मस्जिद होगी तो मस्जिद, या जो कुछ भी होगा, प्रार्थना स्थल होंगे, जो कुछ भी, वो मैं ऐसा अध्ययन कर रहा हूँ, या मेरी ये सोच है, या मेरे हम समझ है कि यीशु मसीह को ये शहर जो 2650 फीट ऊपर होगा, ये यीशु मसीह को यहाँ से साफ लोगों के घर, बिल्डिंग्स, वो सब दिखाई दे रहा होगा। और जब आप रात के समय में उस पहाड़ी से अगर उस स्थान को यीशु मसीह देख रहा होगा, तब भी वहां उसको घरों के अंदर की रोशनी साफ दिखाई दे रही होगी। जब रात हो जाती है, जब आप फ्लाइट में बैठते हैं ना, तो आप एक स्तर पर, जब ऊंचाई पर आप जाते हैं ना 33,000-35,000 फीट, तो आपको नीचे सिर्फ घना अंधेरा दिखता है। लेकिन जब आप नीचे आते हैं ना तो आपको रोशनी दिखाई देती है ना, रोशनी, नीचे शहर की रोशनी आपको दिखाई देती है। सो मुझे ऐसा लगता है ये 2650 फीट पर शहर बसा हुआ है, नॉर्दर्न साइड ऑफ इजराइल, और यहाँ पर यीशु मसीह पहाड़ी पर संदेश दे रहा है। और उसने जब यहाँ से देखा तो इसको दिन में घर वर सब साफ दिखाई दे रहे हैं, और रात को भी अगर ये संदेश दे रहा है तो इसको वहां की रोशनी सटीक तरीके से दिखाई दे रही हो। हालेलुया। प्रियो प्रभु के लोगों, आज मुझे और आपको इस शहर की तरह दिखने की जरूरत है, हालेलुया, या बनने की जरूरत है। इसीलिए यीशु मसीह ने साफ रीति से कहा, वचन में लिखा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, आमीन। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। हालेलुया। अगर आप इस वचन को पूरा पढ़ेंगे, पहाड़ी संदेश को, तो शायद आप इस बात से कनेक्ट कर सके। आज मुझे और आपको इस शहर के समान ऊंचे पर रहने की जरूरत है,
जो दिन में भी साफ दिखाई दे और रात को भी उसकी रोशनी या उसकी चमक बनी रहे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। देखिए, कई बार जब हम परमेश्वर का रिफ्लेक्शन, उसकी रोशनी बनकर दुनिया में जाते हैं ना, तो हम लोगों के लिए प्रकाश को फैलाते नहीं हैं या फैला नहीं सकते, क्योंकि लोगों को हमारे जीवन में वो रोशनी दिखाई नहीं देती। वो रोशनी है क्योंकि आपको रिफ्लेक्ट करने वाला यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देता है। आमीन। या हमारे अंदर है पर संसार को दिखाई नहीं देता है। आमीन। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। बाइबल सेज दैट वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। और इसीलिए मुझे और आपको इस शहर की तरह दिखने की जरूरत है या बनने की जरूरत है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, there are many Christians who are working as secret agent Christians और undercover Christians। बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं, या तो वो यीशु मसीह के सीक्रेट एजेंट है ना, रॉ के होते हैं, इसके होते हैं, उसके होते हैं। वैसे आज हम में से बहुत सारे मसीह लोग हैं जो या तो यीशु मसीह के अंडरकवर एजेंट बने हुए हैं या तो यीशु मसीह के सीक्रेट एजेंट्स बने हुए हैं। अब आप सोचेंगे ये क्या अभी नई कहानी लाया पास्टर जी ने, इसके विषय में मैं आपको कल बताऊंगा। हालेलुया। क्योंकि आज अगर मैं इसको आपको बताना शुरू करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि समय समाप्त हो गया तो इसको मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा पूरी रीति से। बट बाइबल सेज जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यू एंड आई नीड टू बी लाइक दैट सिटी which is set on the hill, Amen, which cannot be hidden. This is the word of God. Hallelujah। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु के लोगों, ये अद्भुत समय होता है जब हम प्रभु की उपस्थिति में बिताते हैं। इस समय का आदर करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी धन्यवाद की प्रार्थना का बलिदान परमेश्वर को समर्पित करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार इस सुंदर और अद्भुत समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई है। प्रभु जी, आज तूने हमें एक नई बात को सिखाया और हमारे मन को आनंद से भर दिया। वो आनंद प्रभु जो इस संसार में नहीं परंतु स्वर्ग से हमारे जीवन पर तूने उंडेला। प्रभु वचनों के रूप में तूने हमें आनंदित किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। जितनों ने सुना उन्हें समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे और उन्हें आशीषों से भरता चला जा राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे का संपूर्ण समय हम तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना कीजिएगा। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा के रखिए। जो प्रार्थना की विनतियाँ अलग अलग माध्यमों से आपके पास पहुंचाई जाती है उसको गंभीरता से ले और समय निकाल कर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो विश्वास करते हैं जब धर्मी प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना के प्रभाव से उनके जीवन में आशीष होने ली जाएगी। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू।